अच्छा, ये तो फिनोमेना है कि बेगम तो किसी की भी खुश नहीं रहती तो जब मेरी शादी हुई थी, अच्छा वो हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो हमने उनसे कहा कि जी ये काम करते हैं। उन्होंने कहा काम क्या करते हैं? दुनिया का सबसे महंगा और मुश्किल तरीन खेल बॉडी बिल्डिंग। हमने आपको बुलाया, ऑफ कोर्स आप लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट कर रहे हैं और उस इवेंट का नाम है मिस्टर पाकिस्तान 2021। सो ये जो है वो पहले तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा इस इवेंट के बारे में बताएं कि ये बेसिकली है क्या। वैसे ही सुनते ही अंदाज़ा तो हो रहा है दैट इट इज़ अबाउट समबडी बॉडी बिल्डिंग में जो है वो थोड़ा कंपटीशन आप कराएंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि ये इवेंट है क्या। लेट्स से मैं यहाँ ये बात करना चाहूँगा, ये 68 मिस्टर पाकिस्तान है। अच्छा। जो कराची में आफ्टर 30 इयर्स ऑफ बैक अब कराने जा रहे हैं हम। वाओ, और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन इसको होस्ट कर रही है, सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर। और ये जो मुकाबले हैं, इस मुकाबले में जहाँ बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले हैं वहाँ पे फिजिक के, क्लासिक फिजिक के और मास्टर फिजिक के भी मुकाबले मुनक़िद हो रहे हैं। अच्छा। तो ये हमारे लिए, कराची वालों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, पूरे पाकिस्तान के यंगस्टर के लिए ये फ़ख्र की बात है कि आफ्टर 30 इयर्स ये मुकाबले कराची में मुनक़िद हो रहे हैं। और इसमें पूरे पाकिस्तान से जहाँ सूबे शिरकत कर रहे हैं, सूबे की पार्टिसिपेशन है, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स की भी पार्टिसिपेशन भरपूर अंदाज में हो रही है। सो जो है आई वुड रियली वांट यू टू टेल मी कि ये बेसिकली इवेंट है क्या और कब हो रहा है और पार्टिसिपेंट्स का क्या मतलब कि क्राइटेरिया क्या है, मुझे ज़रा ये भी बताइएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा है 68 नेशनल व जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप। अच्छा। और मिस्टर व जूनियर मिस्टर पाकिस्तान, मैन फिजिक और क्लासिक फिजिक चैम्पियनशिप हो रही है और मास्टर चैम्पियनशिप है इसमें। ओके, जबरदस्त। इसमें जो है सिंध जो हिस्सा ले रहे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, फाटा, इस्लामाबाद। ठीक है। अब इसमें डिपार्टमेंट आ जाते हैं। डिपार्टमेंट आ गए पाकिस्तान आर्मी, माशाल्लाह, पाकिस्तान रेलवे, जबरदस्त, वापडा, जबरदस्त, वापडा एयरफोर्स, और इसमें PIA, HEC और पुलिस। जबरदस्त, तो इसमें तकरीबन ये समझे 12 जो हैं, इसमें टोटल जो है हमारे पास 6 सूबे और 6 डिपार्टमेंट जो हैं इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मुकाबले को। जबरदस्त। इस मुकाबले में 5 क्लासें जो हैं वो जूनियर की हैं वेट वाइज। ओके। और 10 क्लासें जो हैं वो सीनियर की हैं वेट वाइज। तो मुझे ये बताएं कि हम बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट्स हो गई, फिटनेस एंड वी टॉक अबाउट फिटनेस, तो ऑफ कोर्स ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन क्या मतलब कि हम बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को क्या एक साथ मिला सकते हैं या फिर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं? बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत से लोग जो कि फिटनेस की तरफ जा रहे होते हैं, बहुत से लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं प्रॉपर, तो समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर दोनों डिफरेंट कैसे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमें बताएं। आजकल बड़ा जदीद दौर है। अगर 10, 15, 20 साल पहले हम कुछ बात करते फिटनेस बॉडी बिल्डिंग की तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, लेकिन अब जर्नली बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। ट्रू। फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, आपको बहुत इजीली आप जब करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप कहाँ खड़े हैं। एक तो आपकी वैसी हेल्थ अच्छी होती है। आजकल आपको पता है किस तरह के वायरसेस और किस तरह की बीमारियाँ आई हुई हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए आपने जिम लाजमी ज्वाइन करना है, कोई पार्क में जाके वॉक, हेल्दी एक्टिविटी आपने ज़रूर करनी है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलता रहे और आप जो है आपका इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम आपका अच्छा हो जाए और आपकी इम्यून सिस्टम बॉडी का अच्छा हो। मेरा काम यह है कि नौजवान नस्ल को हेल्थ और बॉडी बिल्डिंग की तरफ लेकर आऊँ, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग। सही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिटनेस करने आते हैं, उनका काम मसल ग्रो करना नहीं होता, अपने आप को फिट रखना होता है, अपने बॉडी के फैट को कम करना होता है कि हम 10, 15, 20% पे बॉडी फैट पर आए ताकि अच्छे लगें। बॉडी बिल्डिंग एक दूसरी तरह का गेम है जिसमें बेसिकली बॉडी बिल्डिंग जो है ना, इसका दूसरा नाम है बॉडी ब्यूटी कॉन्टेस्ट। इसमें कोई लड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसमें मसल का डिस्प्ले है स्टेज पे। आप अपने कंपटीटर से अच्छे हुए मसल वाइज जज की निगाह में आप विनर हो। ये बहुत एक छोटी छोटी बातें जो मैं लोगों को बताऊंगा
आपने कहा इसके लिए वो प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो पिछले कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 महीने से इस मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, सही। वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जब हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की तो इसमें मतलब क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस तरह के, क्या उसमें कोई कद मैटर करता है, नहीं करता है, बॉडी मैटर करती है, किस टाइप की करती है? बिकॉज ऑफ कोर्स जो है वो बहुत से लोग जो कि ये इस बारे में जानना चाहते होंगे, बिकॉज मुझे भी नहीं पता पर्सनली कि बेसिकली इसके मतलब कौन ऐसा बंदा है जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने में जो है वो फिट बनता है, तो आई रियली वांट टू नो दैट। देखिए इसमें ना जेनेटिक्स बहुत काउंट करते हैं एक मुकाबला जीतने के लिए। सही। उसके कुदरती जेनेटिक्स अच्छे जो अल्लाह ताला ने उसको, जैसे फास्ट बॉलर होता है, बैट्समैन होता है, तो ज्यादातर आपने देखा होगा जिन्होंने राज किया है उन्होंने अच्छे कद वालों ने और मजबूत जिस्म रखने वाले फास्ट बॉलर सबसे ज्यादा कामयाब रहे जी। अच्छा, इसका क्राइटेरिया यह है, मैं आपको पहले बता दूं मुख्तसर कि ये मुकाबला बॉडी ब्यूटी है, इसमें मसल को बैलेंस, बॉडी बिल्डर की कंडीशनिंग, उसका सिमेट्रिकल होना, ये सारी चीजें काउंट करती हैं जो एक आम बंदे की सोच से जरा बालातर होती हैं। इसमें जज बहुत अच्छी पोजीशन पर होता है जो इस फील्ड में होता है, क्योंकि इसने पढ़ा होता है, वो इंटरनेशनल जज होता है, कई मुकाबलों में वो जो है पार्टिसिपेट कर चुका होता है। तो इसमें बेसिकली ना मसल की बैलेंसिंग को देखा जाता है, सही। कि आपका पेट कैसा है, एब्स मसल कैसे हैं, आपका बाइसेप आपके साथ मैच कर रहा है, आपकी जो लेग्स हैं वो आपके कंपटीटर से कितनी बड़ी हैं, कितनी खूबसूरत हैं, कितनी डेप्थ है, बॉडी में वाटर नहीं है। राइट नाउ आज बॉडी बिल्डर उतरा है तो इस क्लास में 80 किलो की क्लास में जो ये लड़का है इसकी कंडीशनिंग कैसी है, ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं कि उसके जीतने के लिए कंडीशनिंग अपनी। देखिए मैं आपको और थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दूं, दुनिया का सबसे महंगा और मुश्किल तरीन खेल बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। महंगा इसलिए कि इसकी डाइट जो है वो बहुत महंगी है, ठीक है, और मुश्किल तरीन इसलिए है कि नाखून से लेके और सर के बाल तक आपको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस है, सिमेट्री है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि जज की निगाह में एक ब्यूटी का जो तासुर होता है, खूबसूरत जिस्म का जो तासुर होता है, वो आपको बताना है कि हमारे थाइस के मसल्स के ये है, एब्स इतने हैं, विंग्स ऐसे हैं, शेप ऐसा है हमारा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में 7 जो हमारे बेसिक पोज हैं, सही 7, उसमें से 2 फ्रंट है, 2 साइड है, 2 बैक है, 1 एब्डोमिनल और थाई है, ओके, ठीक है। तो ये 7 जो बेसिक पोज हैं उसमें उसको पूरा होता है। मैं वही कह रही हूँ, इंशाल्लाह लोग आएंगे जब फाइनल शो में, जब लोग फाइनल शो में आएंगे तो उनको बड़ा मजा आएगा और पता चलेगा। मैंने आपको बताया ना पीछे पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब मेडिकेम के ताउन से हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जैसे कि आपके साथ हम लोग बैठे हुए हैं कि हम बहुत एक बड़ा प्रोग्राम कराने जा रहे हैं मेडिकेम के ताउन से। क्या इसकी रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं या अभी होनी है, या फिर अभी कोई ऐसा बंदा आके रजिस्टर करवा सकता है अपने आप को? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा जो मुकाबले होते हैं ना, पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट सतह पे होते हैं, ठीक है। तमाम जब ये मुकाबले हो जाते हैं तो इसका जो सिलेक्शन होता है, वो लड़का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है वो कराची में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। कराची का लड़का जो फर्स्ट सेकंड आएगा वो सिंध में पार्टिसिपेट करेगा, फिर उसमें, ठीक है, और जो फर्स्ट सेकंड आएगा वो पाकिस्तान में जाएगा। इट मींस कि इसका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, अब रजिस्ट्रेशन का टाइम खत्म हो गया। अच्छा, हमारी एसोसिएशन में ना बड़ा डिसिप्लिन है। हमारे पास जिस तरह हर स्पोर्ट्स का एक मकसद होता है पीछे से कि एक माशरे को अच्छा इंसान देना, अच्छा प्लेयर के साथ साथ, तो हमारा एक पूरा सिस्टम है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है, उसके बाद सिटी, प्रोविंस, फिर डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। उसमें एक हमारे सिस्टम में आना होता है डे बाय डे, क्योंकि ये मिस्टर पाकिस्तान का मुकाबला है और इसमें इतने बेहतरीन बॉडी बिल्डर होंगे, बल्कि इसको अगर ये कहा जाए कि ये एक मिनी एशिया होगा तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे लड़के बाहर जा रहे हैं, मेडल ले लेकर आ रहे हैं पिछले 10-15 सालों से, और बड़ा अच्छा लड़का आ रहा है यहाँ पे और बड़ा कैपेबल लड़का आ रहा है जो कि किसी भी इंटरनेशनल या कहीं भी बाहर अगर आप उसका मवाजना करें तो वो कहीं से कम नहीं होगा।
जबरदस्त, वाओ, दिस साउंड्स रियली गुड। कोरोना भी चल रहा है तो एसओपी का किस तरह से ख्याल किया जा रहा है, ये भी तो पूछना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं और जिस तरीके से सिटिंग कैपेसिटी जैसे है उसमें भी हम फासला रख रहे हैं। दूसरी चीज कांटेक्ट किसी का नहीं है ना, मतलब कि कोई किसी से टकराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है, करीब नहीं है। हमारे प्रॉपर पास तरीके- कैपेसिटी अगर 700 पर्सन की है तो हम कोशिश करेंगे कि 300 से 300 ऊपर अफराद। लोगों को एंटरटेन ना करें। हाँ, लोगों का हर्ज ना हो। हमने एक Live। ऐसा किया है कि एक चैनल बनाएंगे जिससे हम लाइव जाएंगे, लोग अपने घर बैठ के भी देख सकते मतलब हैं। वर्चुअल सारी चीज हो जी, जी, सकती जी। है, तो चलें, ये तो बहुत जबरदस्त है कि बहुत सारे लोग जो किस तरह कॉम्पिटिशन्स में फैमिली को नहीं लाते, तो व्हाट डू यू वांट टू से, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? नहीं, अब कॉन्सेप्ट काफी Concept चेंज हो गया, के लिए पूरी बहुत फैमिली ज्यादा, इन्वॉल्व हो बहुत गई ज्यादा families हैं, आ रही आती हैं, लोग देखने आते हैं। Exactly। जर्नल अवेयरनेस लोगों को बहुत आई है। पहले आप किसी से बोलो कि मैं फिटनेस करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, तो हमारे अब्बा अम्मा के दौर में हमें तो इतनी, हमारे अब्बा थे तो उसमें भी मुश्किल होती थी पहलवानी कर रहे कि हैं या वो माशरे का अच्छा हिस्सा नहीं है, खून है, बदमाश है, क्या है हाँ, वो, बदमाश। क्यों करना है। लेकिन अब डॉक्टर खुद बोलता है कि अगर तुमने फिट रहना है, फ्रस्ट्रेशन से बचना है, एग्रेशन से बचना है, अच्छी बीवी, अच्छा शौहर साबित होना है, अच्छा फादर साबित होना है, तो तुमने अपनी एग्रेशन जिम में जाके निकालनी है। सही, और सही बात है, वाकई सही कह रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत बढ़ती है आपकी। आप जिम आते हो, अच्छे लोगों से मिलते हो, पॉजिटिव होते हो। सही बात। पर्सनल सवाल, जब आप लोग जो है शादी का जब मामला आता है तो किस तरह से हुआ? मतलब कि ऑब्वियसली बात है, कोई जिम का सुनते ही सब जो है वो परेशान हो जाते हैं ना, कि मतलब यही सिर्फ यही कर रहे हैं। बल्कि जिस तरह आप बता रहे थे मुझे कि बड़ा हाँ, मुश्किल होता है, आप ही मेरे लिए एक प्रॉब्लम हुआ था जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा, वो हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो हमने उनसे कहा कि जी ये काम करते हैं। उन्होंने कहा काम क्या करते हैं? मैंने कहा उनका जिम है, वो कोच है प्रोफेशनल। बोले नहीं, ये तो ठीक है, काम क्या करते हैं? सही। तो बड़ा मुश्किल होता था समझाना पहले आज से। क्योंकि मैं जो है प्रोफेशनली लॉयर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त मैंने मास्टर किया है जबरदस्त और LLB किया है और LLM किया है वाओ, जबरदस्त, और अब मैं माशाल्लाह PhD कर रहा हूँ। वाओ, जबरदस्त। तो मैं माशाल्लाह मतलब आपके पास ये वो कहने को है कि कहने को बॉडी होगा। बिल्डिंग के अलावा क्या लेकिन ये करना है? बॉडी बिल्डर ही। मेरे पास ये सब्जेक्ट भी अलग हाँ, है। ये है, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये तो करता है, इसके साथ ये भी इसके करता है। साथ ये भी नहीं, करता मेरे साथ ये मसला रहा कि मैं MA इकोनॉमिक्स था अच्छा, माशाल्लाह। और उसके साथ साथ पाकिस्तान इंजन की सर्विसेज में काम करता था अच्छा जी। कोऑर्डिनेटर, इसलिए मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं, क्योंकि ये ओह, पैशन है चलिए। स्टॉक की वजह से और फील्ड में आया। इस फील्ड में आया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कि अपने पैशन को एज प्रोफेशन परस्यू करते हैं ना, तो आपने अपने पैशन मैंने को इसको एज अ पैशन परस्यू किया, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग का भी ये पैशन प्रोफेशन की तरह भी चल रहा है। जी, जी। लेकिन देन अगेन यस, ये वाली बात आपका तो सही। पैशन, आपका प्रोफेशन हो तो आपको कामयाब होने से कोई दुनिया की कोई नहीं ताकत नहीं रोक सकता। सकती। सही तो बात। मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि यार मैंने जो है ना इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलना है सही बात है। और डिलीवर करना है अपनी कौम को, अपने लोगों को एक प्लेटफॉर्म। अच्छा, आपकी मुहैया बेगम को वो होती शिकायत होती है? पर्सनल सवाल है वैसे हम कि- सबकी बेगमों को रहती है। नहीं, जाहिर सी बात है, जा रहे हैं जिम और सारा वक्त जिम पे, क्योंकि I'm pretty sure- अच्छा, ये तो फिनोमेना है कि बेगम तो किसी की भी खुश नहीं रहती किसी से। ठीक है अब ना? ये तो जो है वो डिबेटेबल जो है वो एक टॉपिक है, ये तो फिर डिबेट इसके लिए छिड़ तो जाएगी अलग से यहाँ time पे। चाहिए। सही अलग बात। टाइम चाहिए। लेकिन हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि सब अल्लाह ताला proper ने करें। हमें सेक्रेटरी और सदर बनाया है कराची का, हम इलेक्ट होकर आए, 500-600 से ऊपर क्लब है, 70 साल पुरानी एसोसिएशन है। सही। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी फैमिली से ज्यादा ना अपनी कौम के बच्चों को टाइम दें, जबरदस्त। उनके लिए ज्यादा से ज्यादा। जिस तरह भी हमने मेडी कैंप के पास गए ये और लग रहा है मेडी आपकी कैंप को बेगम बोला, ना सुन रही हो, नहीं तो अभी बताएंगी आप। दुनिया भर में इसको एक प्रोफेशन के तौर पे जी, माना बिल्कुल, जाता है बिल्कुल। और दुनिया भर में जो है इस पे काम किया जाता है। लोग अब जिस तरह प्रॉपर एक फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की तरफ, मैं तो अब देख रही हूँ, मतलब कि अब क्या कई अच्छा, अब सालों से मैं देख रही हूँ, आपको- खवातीन भी इसमें हैं जी, जी, थ्रू आउट द वर्ल्ड। जी, जी, जी। लेकिन ये है कि जो है वो अब ये अवेयरनेस इस हवाले से बिल्कुल आप सही कह proper रही हैं। होना अच्छा, जरूरी। पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज उभरा है पूरी दुनिया में जब से पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर पूरी दुनिया में कंपटीशन खेलने गए और उन्होंने वहाँ पे मेडल उठा के पाकिस्तान का वहाँ पे तराना चला, झंड जबरदस्त। फ्लैग आपने उठाया वहाँ पे, तो एक बड़ा अच्छा तासुर गया कि हालांकि हम पिछले दिनों बहुत बुरे हालातों से गुजरे हैं। True. हमने एक टेररिज्म के खिलाफ वॉर लड़ी, उसमें हमने काम किया, हम कंपटीशन होते रहे मुख्तलिफ जगह, हम अपने वसाइल से लोगों को भेजते रहे जो पूरी दुनिया में गए, जहाँ पर
बोला गया कि हमारे बॉडी बिल्डर्स को, स्टूडेंट्स को, कि आपने जी यहाँ पर अपना फ्लैग नहीं उठाना था, उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। सही। इसी तरह हमारी फेडरेशन ने बड़ा काम किया है। अबू धाबी में हमारा प्रो शो हुआ था, वहाँ पे कराची के लड़के गए थे, वहाँ से मेडल जीत कर आए। फिर सईद भाई गए थे 2014-15 में, जापान गए थे, वहाँ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो हमारा एक बड़ा अच्छा इमेज पूरी दुनिया में ये गया माशाल्लाह, है ये बहुत अच्छी कि बात ये है। स्पोर्ट्स में आ मैं गए। हमेशा इस चीज को अपने शो में इंडोर्स करती हूँ कि ये छोटी सी मतलब कि वैसे तो ये बहुत बड़े बड़े काम है, लेकिन अगर हम ये ले लें कि ये एक पार्ट है, हमने मतलब, अपना पार्ट अदा हाँ, करना है अपने और मुल्क ये के लिए। पार्ट अगर जो है वो किसी तरह से ये पार्ट एक पॉजिटिव इमेज ला रहा है दुनिया के सामने, पाकिस्तान की कोई भी नौजवान जो कि जा रहा है, तो विच इज समथिंग रियली बिग। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे शो में आए।